हेलो एंड वेलकम 5 मिनट पॉडकास्ट। आप देख रहे हैं पैसा आप कैसे कमा सकते हैं, कैसे नहीं गंवा सकते हैं, इसके ऊपर आज का ये पॉडकास्ट है। मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कोच इस वक्त जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े लोगों को सिखाते हैं। आज 5 मिनट के अंदर आपको भी सिखाने वाले हैं विशाल मलकान जी। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बता दें कि पैसा कमाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। आसान है अगर आपको फॉर्मूला पता है, मुश्किल है अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आप विदाउट नॉलेज करते हो तो बहुत मुश्किल हो सकता है, स्टॉक मार्केट में स्पेशली। क्या गिरकर, लड़खड़ाकर और चोट खा के ही मैं सीख सकती हूँ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट? येस एंड नो, मतलब हर एक गलतियां हमको करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी गलतियां हो सकती है, आपको दूसरों की गलती से भी सीखना चाहिए। जैसे मैंने बहुत सारे कोचेज़ और मेंटर्स से सीखा है, बहुत सारी किताबें पढ़ के सीखा है ताकि मैं वो गलती ना करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ गलती तो मैं भी करूँगा, तब जाके आप पूरा तरह से सीखोगे। अब गलतियों का एक सोल्यूशन ये है कि आप गलतियाँ छोटी करो, मतलब छोटे लॉसेस करो। जब आप स्टार्टिंग में पैसा लगा रहे हो तो आप यही सोचो कि ये मेरा लॉस होने वाला है, वो झेल सकता हूँ, ये सीखने के लिए मैं कर रहा हूँ। उसके बाद में जब बड़ा पैसा करूँ तब गलती ना हो। दैट्स द रीजन। सो यू हैव टू डू सर्टेन मिस्टेक्स बट यू डोंट हैव टू डू ऑल द मिस्टेक्स। सारी गलतियां करनी जरूरी नहीं है, दूसरों से सीखना बेस्ट है। मेरी जितनी भी इनकम है उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मुझे कितना % इन्वेस्ट करना चाहिए? जैसे मुझे लगता है, मैंने एक स्टैंडर्ड आंसर जो बोलते हैं कि आपका जो एज है वो 100 के माइनस करेंगे। समझो अगर मैं 45 साल का हूँ और मैं 100 में से माइनस करूँगा तो 55 बचेगा, तो मैं 55% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जो सब जगह लोग यूज़ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जितना मुझे समझ में आता है, जो मैंने लास्ट टाइम पॉडकास्ट में भी बताया था कि जो मेरे दिमाग में, अगर मैं इक्विटी को समझता हूँ, म्यूचुअल फंड को समझता हूँ, अगर मैं प्रॉपर्टी को नहीं समझता हूँ, गोल्ड को नहीं समझता हूँ, बाकी एसेट क्लास को, तो मैं अपना पूरा पैसा उसी के अंदर 95% उसी में लगाऊंगा। सो व्हाट एसेट क्लास यू अंडरस्टैंड द मोस्ट, दैट इज वेयर यू इन्वेस्ट द मोस्ट। व्हाट एसेट क्लास यू अंडरस्टैंड द लीस्ट, दैट्स वेयर यू इन्वेस्ट द लीस्ट। जहाँ पे आप सबसे कम इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे। करोड़पति शब्द बहुत कॉमन भी हो गया है आज के समय में, और मुझे लगता नहीं है कि ये हवाई किले वाली बात है, अचीव किया जा सकता है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि कोई अगर गार्ड भी है, सिक्योरिटी गार्ड है या लेबर क्लास है, तो वो भी धीमे 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 इन्वेस्ट करके क्या रिटायरमेंट तक करोड़पति बन सकता है? 100%। जैसे आपने वर्ड किया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या पता है? धीमे धीमे धीमे। ओवरनाइट नहीं बन सकता है। आप अगर अच्छे से सेविंग करोगे और उसको इन्वेस्ट करोगे, म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक्स में, और सिस्टमैटिकली करोगे विद रिस्क को कंट्रोल में रख के, तो आप बन सकते हो रिटायरमेंट के मच बिफोर ऑल्सो। यू कैन बिकम अ करोड़पति। लेट्स से यू आर एट द एज ऑफ 30-35, यू कैन डू दैट बाय जस्ट सेविंग 5,000 रुपीज पर मंथ, एंड इफ यू डू इट फॉर कंसिस्टेंटली फॉर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग, मतलब 10-20-15 साल तक, तो आप 50 साल या 45 साल की उम्र में भी करोड़पति बन सकते हो। एंड देयर आर सो मेनी कैलकुलेशंस एंड डिस्टिंक्शंस अवेलेबल ऑन सारे, बहुत सारे रील्स और शॉर्ट्स देखते होंगे कि आप इतना इन्वेस्ट करोगे तो कंपाउंडिंग इफेक्ट से इतना बनेगा, और वो सही है, लेकिन करने में प्रॉब्लम है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सही इंस्ट्रूमेंट आपके हिसाब से क्या है? मैंने अभी बताया कि जो मुझे सबसे अच्छा समझ में आता है, मेरे लिए स्टॉक्स है, बट काफ़ी लोगों के लिए नहीं होगा क्योंकि वो, उनको स्टॉक्स का नॉलेज नहीं है, तो स्टॉक से डर लगता है। मुझे स्टॉक से बिल्कुल डर नहीं लगता है, लेकिन मुझे प्रॉपर्टी से डर लगता है क्योंकि मुझे उसकी समझ नहीं है। तो जो चीज़ आपको समझ में आएगी, उसका डर निकल जाएगा, तो वो आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। पर ऐसे तो मैं कभी स्टॉक मार्केट समझ ही नहीं पाऊंगी। तो सीखना पड़ेगा ना। अगर आप ट्रेडिशनली देखोगे, देयर इज अ चार्ट, इफ यू जस्ट गूगल अप और चैट जीपीटी आजकल, कि व्हाट इज द हाईएस्ट रिटर्न इन द लास्ट 200 years ऑन विच एसेट क्लास, यू गेट द आंसर इज स्टॉक्स। सो डेटा वाइज स्टॉक्स ही है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए, समझना चाहिए। सीखोगे, समझोगे तो आपका डर निकल जाएगा। वो क्या वजह है कि शेयर मार्केट में ज़्यादातर लोग लॉस में रहते हैं, बहुत कम लोग, मुट्ठी भर लोग प्रॉफिट में रहते हैं, और अगर मुझे इधर से निकल के वो मुट्ठी भर लोगों के बीच में पहुंचना है, हाँ, तो मुझे क्या गलती नहीं करनी? तो पहले तो ये सारे लोग जो करते हैं, 95% लोग, वो नहीं करना है। क्या करते हैं? कोई पढ़ाई करते नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई ऐसा रातों रात चालू कर देते हैं, कोई इसमें क्वालिफिकेशन नहीं है, या कोई इसमें एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं है, तो कोई भी कर सकता है। और वही उसका डिसएडवांटेज भी है क्योंकि कोई भी करता है। 1 सेकेंड, रिस्क पे कंट्रोल नहीं, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। 3rd, कोई किसी की भी बात सुनते हैं। सो व्हाट आर गट फीलिंग पे काम, आज मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर जाएगा, राइट, आज मेरे फ्रेंड ने बोला इसलिए मैं। आप समझो कि आपको हार्ट का ऑपरेशन करना है या कोई बड़ा ऑपरेशन करना है, तो आप फ्रेंड के पास नहीं जाओगे,
आजू बाजू वाले के पास नहीं जाओगे, आप एक्सपर्ट के पास जाओगे, राइट? तो वैसे ही स्टॉक मार्केट करने के लिए अगर आप सही एक्सपर्ट पे पास जाओगे या उनसे सीखोगे या एक्सपर्ट को पैसा दोगे तब जाके होगा। अब एक्सपर्ट भी बहुत तरह के हो गए, कोविड के बाद तो बहुत सारे लोग एक्सपर्ट बन गए, यूट्यूब चैनल खोल चुके हैं। हाँ। बट तो आपको परखना है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कितने साल से कर रहे हैं, उन्होंने खुद ने क्या किया, उनके स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, या फिर आप खुद ही सीखो। दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन। सो वो ये सारी चीज़ें करोगे तो आप इधर से निकल के इधर जा सकते हो। और दूसरा है कि ये जो मुट्ठी भर लोग हैं वो काफ़ी टाइम से है और उनका एक मकसद है कि वो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स है। मुझे 10 साल में वेल्थ क्रिएट करनी है, 1 साल में करोड़पति नहीं बनना है। तो ये सारी चीज़ें करोगे तो आप मुट्ठी भर में आ जाओगे। चलिए, उम्मीद मैं यही कर रही हूँ कि अभी वो मुट्ठी भर लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाएं और इसके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच सर, इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।